दोस्तों नमस्कार। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस के सामने आखिरकार अभिजीत दीपके ये बात क्यों कहते हुए नजर आए, ये सवाल क्यों उठाते हुए नजर आए कि क्या बीजेपी पार्टी ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए गुंडे भेजे हैं। ये कहते हुए, ये सवाल उठाते हुए आखिरकार अभिजीत दीपके क्यों नजर आए, इस खबर में मैं आपको दोस्तों बताने की कोशिश करूंगा। दरअसल दोस्तों अगर बात की जाए, एक काफी ज्यादा इमोशनल वीडियो सामने आई एक बच्ची की, जिसका नाम है नीशू आजाद, सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल होते हुए दिखाई दे रही। ये कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के दौरान की वीडियो है, जहां पर ये बच्ची रोते हुए नजर आ रही, बताने की कोशिश कर रही कि इसके पिता के ऊपर हमला किया गया। रीजन क्या है? क्योंकि ये बच्ची कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल है और लोगों से अपील कर रही कि ज्यादा से ज्यादा लोग कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में जुड़े। अब ये बात किसी को पसंद नहीं है, तो इस वजह से इस बच्ची के पिता के ऊपर हमला कर दिया, घायल हो गए और जिसके बाद उनको 3 टाके भी लगे। खबरों में ये भी बताने की कोशिश की जाए तो कुछ लोगों को, अगर कोई इंसान बीजेपी सरकार से सवाल करता है तो वो इतना नापसंद है कि वो लोग हमला करने के ऊपर भी आ जाते हैं। इतना ज्यादा वो एग्रेसिव हो जाते हैं कि नहीं भैया, बीजेपी सरकार के सामने तो कुछ नहीं बोलना, सही करे गलत करे, आपको कोई हक नहीं मिलता कि आप कुछ बोल दे, वरना आपके ऊपर हमला किया जाएगा, आपको गाली दिया जाएगी, या फिर ये कहा जाए आपके खिलाफ हम कुछ भी कर सकते। कुछ लोग इतना ज्यादा ब्लाइंडली एक सरकार को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी पार्टी हो, या कोई भी पार्टी, बीजेपी पार्टी हो, हर सरकार 100% सही नहीं होती। आपने सरकार को वोट दिया है, कहीं से भी आपको लगता है कोई सरकार गलत काम कर रही, 0.001%, तो आप उस सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये अधिकार आपके संविधान ने दिया है, हमारे संविधान ने दिया है। और गांधी जी प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देते, तब से प्रोटेस्ट हो रहा है। तो कहीं से भी प्रोटेस्ट करना संविधान के खिलाफ नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोटेस्ट करने वाले को मार रहे हैं, उसे घायल करने की कोशिश करें, तो वो जरूर संविधान के खिलाफ है, जो कि सीधा सीधा यहाँ पर देखने को मिल रहा है नीशू के पिता के साथ, जिनका नाम है संजय, उनको लेकर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा इस वीडियो में क्या कुछ कहा जा रहा है नीशू आजाद की तरफ से। रोते हुए दिखाई दे रही, बताने की कोशिश कर रही वीडियो में कि कुछ गुंडे, और यहाँ पर अंधभक्त भी बोलते हुए नीशू आजाद नजर आ रही कि इस प्रोटेस्ट के दौरान वो घुसे थे इस एरिया में, और उसके बाद नीशू के पिता संजय के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया, जिसमें नीशू के पिता काफी ज्यादा घायल हो गए और उनके 3 जगह पर टाके भी लगाए गए। साथ ही साथ ये दोस्तों अगर बात की जाए, 23 जून शाम के 6:30 बजे के आसपास की खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही। इस वीडियो को काफी ज्यादा लोग शेयर कर रहे हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार जिन गुंडों ने नीशू के पिता के ऊपर हमला किया, क्या सरकार उनके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लेगी? क्योंकि दोस्तों कहीं से भी इसे सही नहीं कहा जा सकता। कई बच्चों की जान चली गई नीट पेपर लीक के बाद, और अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है, अपनी बात रख रहा है, तो उसको ये अधिकार है, आप उससे ये अधिकार छीन नहीं सकते। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अधिकार दिया। और बीजेपी पार्टी को जब दिक्कत नहीं, तो ये कौन से लोग हैं जिन्हें दिक्कत होने लगती? क्या हम किसी सरकार से सवाल ना करें, या कोई भी किसी सरकार से सवाल ना करे? प्रोटेस्ट तो हमेशा से होते हुए दिखाई देते। अन्ना आंदोलन कांग्रेस की सरकार में होता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं था कि जाकर वहां पर हमला करना शुरू कर दिया कि नहीं भैया, आप कांग्रेस सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम हमला करते। नहीं, जंतर मंतर पर आज से प्रोटेस्ट नहीं हो रहे, कई सालों से होते हुए दिखाई दे रहे। बीजेपी के आने से पहले भी वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे थे और आज भी हो रहे, लेकिन हमला पहली बार देखने को मिल रहा है। सवाल तो दोस्तों यहाँ पर दिल्ली पुलिस से भी, क्योंकि जो जंतर मंतर है, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, वहां पर पुलिस बल तैनात, हर तरफ पुलिसकर्मी आपको देखने को मिल जाएंगे। एंट्री कोई लेता है तो यहां तक कि कॉकरोच जनता पार्टी ने इल्जाम लगाया कि उसका आधार कार्ड चेक किया जाए। तो जब आप किसी को एंट्री नहीं लेने दे रहे, या फिर कोई एंट्री करता है तो आप उसकी जांच करते हैं, तो ये लोग वहां पर कैसे घुस गए जिन्होंने इस बच्ची के ऊपर हमला की? चारों तरफ पुलिस बल तैनात था, उसके बाद भी इनकी हिम्मत कैसे हो कि किसी के ऊपर हमला कर, कानून के खिलाफ काम कर दिया? ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। शायद इन्हें पता है कि सरकार इनका साथ देगी, शायद इन्हें पता है कि आखिर में इनके साथ कुछ नहीं होने वाला, शायद इन्हें ये पता है कि ये जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं इसीलिए इन्हें अवार्ड दिया जाएगा,
माला पहनाई जाएगी इन्हें और साथ ही साथ इनका सम्मान किया जाएगा। इस वजह से इनकी हिम्मत बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। शायद इन्हें पता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया इन्हें कवर नहीं करेगी, फिर चाहे जितना भी हंगामा कर ले, चाहे जितना भी दबंगई कर ले, चाहे जितना भी किसी को मार पीट, वरना कोई इंसान उस जगह पर जाके जहां पर चारों तरफ पुलिस बल तैनात हो, हर इंसान मौजूद हो और कैमरे भी मौजूद हो, इस तरह की हरकत कभी नहीं कर सकता। फिलहाल दोस्तों अभिजीत दीपके की भी वीडियो सामने आते हुए इस पूरे मामले पर दिखाई दी, बयान सामने आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने सपोर्ट किया है निशु आजाद का और दिल्ली पुलिस से सवाल करते हुए दिखाई दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीधा सीधा अभिजीत दीपके ने सवाल उठाया दिल्ली पुलिस से, क्यों गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा। सीधा सीधा सवाल उठाते हुए अभिजीत दीपके नजर आए थे। बताने की यहाँ पर यह भी कोशिश की अभिजीत दीपके ने, 4 दिन से प्रोटेस्ट पीसफुल चल रहा है। साथ ही साथ इस तरह की घटना जयपुर में भी होते हुए नजर आई थी, जहां पर अभिजीत दीपके के ऊपर कुछ लोगों ने हाथ उठाया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और जब उन्हें छोड़ा गया तो उनका स्वागत इस तरह से हुआ था कि उन्हें माला पहना गई थी। ऐसा लग रहा था उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो इसका भी जिक्र अभिजीत दीपके ने इस दौरान किया। दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट की कि जितने भी लोगों ने निशु के पिता के ऊपर हमला किया है उन सबको अरेस्ट किया जाए, किसी एक को नहीं, सबको अरेस्ट किया जाए। और साथ ही साथ वीडियो भी दिखाते हुए यहाँ पर अभिजीत दीपके नजर आए कि किस तरह से ये गुंडे धमकी दे रहे, इसका भी जिक्र करते हुए दोस्तों यहाँ पर अभिजीत दीपके नजर आए। हालांकि इस वीडियो को मैंने दोस्तों बहुत ही ज्यादा सर्च करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में सोशल मीडिया पर ये वीडियो मुझे मिली नहीं। इस वजह से मैं बिना किसी प्रूफ के किसी के ऊपर इल्जाम या फिर यह कहा जाए किसी को लेकर खबर नहीं बना सकता कि मैं किसी को भी बोल दूं कि हाँ इस इंसान हमला किया था या फिर उस इंसान के ऊपर शक हो मुझे तो मैं उसको बता दूं कि हाँ ये इंसान ने हमला किया। मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता, इस वजह से किसी की भी अभी फिलहाल फोटो मैं नहीं दिखाना चाहूंगा जब तक खबरों में नहीं आ जाता। साथ ही साथ दोस्तों जब अभिजीत दीपके ने वीडियो सुनाई उन लोगों की तो यहाँ पर फील्डिंग सेट करने की बात भी होते हुए नजर आ रही कि फील्डिंग सेट कर दी और वही होता हुआ दिखाई दिया। निशु के पिता की फील्डिंग सेट कर दी गई, जैसा कि इन गुंडों ने बोला था, पहले ही धमकी दी, सब कुछ पहले कर दिया गया। लेकिन दिल्ली पुलिस एक तरफ जैसा कि कॉकरोच जनता पार्टी ने बताया लोगों के आधार कार्ड चेक कर रही है, दूसरी तरफ इन लोगों के ऊपर दिल्ली पुलिस का ध्यान नहीं जो कि प्रोटेस्ट को खराब करना चाहती है। ये सवाल सीधा सीधा अभिजीत दीपके भी यहाँ पर उठाते हुए नजर आए। अभिजीत दीपके ने कहा कि आप दिल्ली पुलिस लोगों के घर जा सकते हैं, उनकी जांच कर सकते हैं क्योंकि वो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में आ रहे, लेकिन दूसरी तरफ कोई इंसान खुलकर धमकी दे रहे हैं, आप उसके घर नहीं पहुंच। दोस्तों बताने का यहाँ पर मतलब ये था अभिजीत दीपके का कि कुछ लोगों के आधार कार्ड चेक किए गए जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे थे, जो लोग खाना प्रोवाइड कर रहे थे, और उसके बाद उसी आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन से दिल्ली पुलिस उनके घर जा जांच भी करते हुए नजर आए। अभिजीत दीपके ने यह बात सीधा सीधा इस वीडियो में कही। तो अभिजीत दीपके का सीधा कहना है कि आप जो लोग प्रोटेस्ट में आ रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन निकाल के उनके घर जाकर जांच कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो इस प्रोटेस्ट में आकर प्रोटेस्ट को खराब कर रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं, लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं, उनको आप पकड़ नहीं पा रहे। एक इंसान को आपने अरेस्ट किया, लेकिन जितने भी लोगों ने मिलकर यह हमला किया था उन सबको दिल्ली पुलिस को पकड़ना चाहिए। फिलहाल दोस्तों आप इस पूरी खबर को किस तरह से देखते हैं? क्या किसी को प्रोटेस्ट करने से रोकना सही है? क्या किसी सरकार से सवाल नहीं किया जाएगा? क्या सरकार सबसे ऊपर हो जाती? जिस सरकार को आपने चुना है क्या आप उससे ये नहीं पूछ सकते कि वो किस तरह से काम कर रही, और क्या हर सरकार 100% सही होती? हमें उससे सवाल नहीं करना चाहिए? ये कुछ सवाल हैं, अगर आपको इनके जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों इस तरह की खबर अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।